ये खूबसूरत नज़ारे की जितनी वंदना करे उतनी कम रहेगी। ये सिरोही की अर्बुदा गौशाला का हेतावा कुआं है, जहाँ लगभग 2.5 महीने पहले ये नेपियर घास या घोड़ा घास लगाई थी। आज इसकी कटाई आरंभ की है, लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास है, छोटा सा प्रयोग है जो लगभग सफल दिख रहा है। ये एक कुआं है, हेतावा कुआं, जिसके बारे में हम अनेक बार आपको बता चुके हैं। यहाँ पर कुछ गौ भक्तों के प्रयास से 2.5 महीने पहले ये घास लगाई थी, घोड़ा घास, और आज ये घास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जब लगाई थी तो उस समय सिरोही के प्रतिनिधित्व करने वाले सभापति जी भी मौजूद थे। आज फिर जब इसकी कटाई शुरू हो रही है तो आज यहाँ ये आज हमारे सामने कुछ और जय विक्रम जी भी हैं, इनकी भी राय लेंगे। लेकिन भाई साहब, मैं आपको पहले तो फिर प्रणाम करता हूँ, हर दिन प्रणाम करता हूँ और हर कोई आपको प्रणाम करता है। आप 2.5 महीने पहले आए थे यहाँ ये घास लगाने। आज आपने अपने हाथों से इस घास को इसके अंदर डाला, भले ही प्रतीकात्मक की सही, लेकिन आप का ये जो प्रयास है, आपकी ये संदेश है, ये बहुत अच्छा है। कैसा आपको अच्छा तो लग रहा है? बढ़िया। लेकिन अब इस काम को आगे कैसे बढ़ाएं? ये क्योंकि अब जब हम इस मिशन से जुड़े हैं, हज़ारों बीघा ज़मीन है और ये हमने 8 बीघा में या जो भी 10 बीघा में घास लगाई है। इस घास से तो एक सीमित प्रयास कहेंगे इसको कैसे आगे बढ़ाएं? अभी जो मेरा भाव है वो ये है कि हमारे पास हज़ारों बीघा ज़मीन है, उसकी अभी कुछ 1000 बीघा में चारा, वो जिसको कहें गौशाला की जो अंग्रेजी बबूल सफाई हो चुका है, तो वहाँ कुछ इस तरह के प्रयास कैसे करें? अभी कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी हमारी जी। तो अर्बुदा गौशाला को किसी सामाजिक संस्था को देने की बात हुई है। जी जी जी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो भी संस्था काम करिएगा अच्छे तरह काम करती है, और ये हमारा सबने मिलकर हमने जो सराहनीय काम किया, रघु भाई साहब के निर्देश अनुसार ये काम किया है। तो ये घोड़ा घास कहते हैं इसको। जी जी। ये करीब 3-4 बार उगती है और बहुत ही सराहनीय काम सबने मिलकर किया है। तो अर्बुदा गौशाला अभी आगे डेवलप होगी और इसी चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपके पास एक बड़ी टीम है। मेरा भाव यह है कि जब ओशिया में 800 बीघा में चारा उग सकता है, तो हम कोई ऐसा नहीं कर सकते कि देखिए, जब गोद देने की एक प्रोसेस है, लंबा है, जब देंगे, लेकिन अभी बरसात आने वाली है, 20 दिन बाकी है समझ लो। तो वहाँ जो बबूल अबूल साफ हुए हैं, चूँकि सरकार की गौशाला है इसलिए सरकार इसकी पहल करे, ये तो ज़रूरी है। लेकिन सरकार और समाज और भामाशाह, देखिए जहाँ पे एक श्याम सुंदर पालीवाल साहब पिपलांतरी में एक क्रांति ला सकते हैं, तो हमारे सामने तो हमारे भाई साहब हैं जो स्वयं भामाशाह भी हैं, ऊर्जावान हैं, सभापति हैं। आप स्वयं एक भामाशाह के रूप में शहर में दिखते हैं और बहुत सारी टीम आपके पास है। तो हम उस 800 बीघा के बारे में क्या सोच सकते हैं सर? 1000 बीघा में चारा क्यों नहीं उगा रहे? बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर हमारे सिरोही शहर के सम्मानीय सभी जागरूक ऐसे हमारे जो समाज सेवी हैं या गौ भक्त हैं, जो आज हमारे प्रकाश जी के साथ पूरी टीम आप देखिए, ये व्यापार मंडल सिरोही के सारे व्यापारी हैं, और आज एक गौ भक्तों की तरह आकर यहाँ जो एक मेहनत करके जो चारा उगाया है, और इसी की तरह अगर पूरा शहर उमड़ जाए तो ये 1000 बीघे में या 500 बीघे में चारा उगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सबका सामूहिक रूप से सहयोग होगा तो निश्चित रूप से अर्बुदा गौशाला के हमारे पशुधन के लिए इतनी भूमि हमारे पास पर्याप्त है, और अगर सारे गौभक्त मिलकर, समाज सेवी मिलकर करें तो बहुत सराहनीय कार्य हो सकता है। भाई साहब, लेकिन पहल प्रशासन को करनी पड़ेगी। तो इस तरह देखिए, जब तक हम गौशाला को गोद नहीं देते हैं तब तक, क्योंकि बरसात तो निकल जाएगी सर, का बरखा जब कृषि सुखाने, जब समय निकल जाएगा और फिर हम 1 साल इंतजार करेंगे। बरसात से पहले अगर हम तैयारी कर लें तो उसके लिए देखिए, वो भूमि सरकार की है, तो कोई भी आके घास तो नहीं उगा सकता। तो प्रशासन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि आप है जो नगर के सभापति जी हैं। तो ऐसा
आप एक पहल करें सर। और अब तो वर्तमान में तो गौशाला आप के अधीन है, आप उसके संचालक कहेंगे जिसको, वैसे प्रशासन है और सबकी सहयोग से चलती है, तो उसकी कोई ज़रूर चिंतन करें। और मैं समझता हूँ जल्दी चिंतन करें। इसके लिए हमने अगर समय गंवा दिया तो फिर साल भर इंतजार करना पड़ेगा। बरसात समय पे आएगी, बरसात चली जाएगी, और उस समय अगर हमने देखा सेवण घास या धामण घास, उसके लिए किस तरह से ट्रैक्टर चल रहे थे, 20 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर चले थे। तो ऐसा देखिए, कुछ इसमें अहम भूमिका हमारे नगर परिषद सिरोही के सम्मानीय चेयरमैन साहब जो है महेंद्र जी मेवाड़ा निभा सकते हैं। और आप अगर कलेक्टर साहब की मीटिंग में ये बात तत्काल करें। आपके मिलने वालों में बहुत ऐसे भामाशाह भी खूब हैं। मैं बिल्कुल, मैं एक बहुत बड़ी टीम है आपके पास, और अगर आप भी जिस तरह से मन से जुड़े हुए हैं और भी अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये जय विक्रम जी हरण साहब जो है, हाँ जी बिल्कुल, चेन्नई में आपके जो गौशालाएं चलती है वहाँ भी आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो ऐसी पूरी टीम, पूरा शहर इकट्ठा होकर हम इसको कर सकते हैं। भाई साहब, एक बात है, आपको सेवा का मौका, आपको अवसर मिला है। आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, जिम्मेदार शहर की जिम्मेदारी है। शहर में बहुत सारे काम हैं नगर परिषद के, लेकिन मुझे लगता है जो ज़्यादा ज़रूरी होता है इस समय, सबसे ज़रूरी है कि हम येन केन पकारें, घास उगा दें। आपके पास पंकज गांधी जैसे भामाशाह, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविद, गो भक्त और ऐसे अनेक लोग हैं। तो मुझे लगता है आपकी सारी ऊर्जा 2-4 दिन के लिए इसी में डाल दें। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ साल पहले कहा था कि मैं भीलवाड़ा जैसा बना दूंगा। अब हो सकता है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा दिन रात सोते जागते उठते बैठते, मुझे लगता है अब आप इस काम में लग जाएंगे तो भला होगा सिरोही का। तो आप ऐसे ज़रूर ऐसे प्रयास करें। हमारे पास ऋषभ जी हैं, ऋषभ गौशाला के, जय विक्रम जी। सर, ये नज़ारा देख के तो अच्छा लग रहा है आपको? नमस्कार जी। पहले तो जितनी भी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है, इन सभी को नमन है। हाँ, जो इतना अच्छा कार्य कर रही है। और एक ही शब्द है, छोटा कहो या बड़ा कहो, अगर मन में है विश्वास तो सब होंगे कामयाब। क्या बात है, वाह वाह, अद्भुत। अब हम सब मिल लेंगे तो ये काम कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। आप 1000 की बात कर रहे हो, 2000 बीघा में भी काम कर सकते हैं। क्या बात है सर, आपके जोश को सलाम है सर। खैर, हमारे पास टीम है, हमारे पास संकल्प है, काम करने का पूरा फील्ड है, समय की मांग है, और नगर में जोश है, नगर में एकता है। हमने ऐसे अनेक अवसर देखे हैं। जब कोरोना की मार पड़ी थी तो सब एक होकर लड़े थे, हमने 2 लहरों को निकाल दिया। अब बात यह है कि इसको तत्काल शुरू करें। हालांकि काम करेंगे तो चर्चा होगी, नहीं करेंगे तो चर्चा होगी, लेकिन काम करने के बाद चर्चा हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इस नज़ारे को हम पूरे अर्बुदा गौशाला में देख सकते हैं। प्रकाश जी, वंदन करता हूं आपको। आपकी मुस्कुराहट, आपकी ऊर्जा, क्या बोलो, सब जो काम किया है सब ने मिल के काम किया। आपने बहुत सुंदर काम किया। आप अद्भुत इंसान हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो उस मिशन को कैसे पूरा करें, उसके लिए क्या आप राय तो दें। हमको ज़रूरत है सर, 1000 बीघा में चारा उगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इससे आप कितने देर चलाओगे? ये 4 दिन में। जी जी, मतलब 1000 बीघा में भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा सबका सहयोग चाहिए साथ में। चलिए, सबका सहयोग हम सरकार से शुरू करते हैं सहयोग, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, समाज के प्रतिनिधियों के रूप में हमारे साथ में भाई साहब हैं, और इस चारे के साथ में मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद।